सुप्रभात बच्चों, कैसन हैं? आज हम लोग पढ़बई वर्ग नवम के एक अध्याय जेकर नाम है हमारे परिवेश में पदार्थ। हमनी सुबह जब उठा ही आई तब से लेके रात में सूते तक हमनी अगल बगल अपन बहुत सा चीज़ देखा ही आई जे पदार्थ से बनल है। चाहे वो खाए वाला सामान हो, पढ़े वाला हो, किताब कॉपी कलम, पेड़ पौधा, जानवर, यहाँ तक कि हमनी के जो शरीर भी है ये भी सब पदार्थ के बनल है। तो पदार्थ अब हम नहीं समझ पाए कि आखिर पदार्थ है का। तो पदार्थ कोई भी ऐसा चीज़ जेकरा में कुछ भार रहे, जेकरा द्रव्यमान कहल जाए, और जो जगह घेरे ओकरा हमनी पदार्थ कहिए। दुनिया के वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ होएला ओकरा में दो चीज़ जरूरी है। पहला कि वो जगह घेरा है कि ना, जेकरा हमनी आयतन कहिए, और ओकरा में कुछ भार वजन है कि ना, जेकरा हमनी द्रव्यमान कहिए। तो दुनिया के कोई भी चीज़ या वस्तु जेकरा में द्रव्यमान हो और आयतन हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ का परिभाषा दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाता है। यहाँ तक कि हमने उस सब चीज़ के भी पदार्थ कहिए जेकरा हमने देख पावैए, और ओकरो हमने पदार्थ कहबै जेकरा हमने अपन आँख से ना देखिए। जैसे हवा के हमने आँख से ना देखिए, लेकिन हवा भी पदार्थ है। कैसे? तो एकरा प्रमाणित करेला, एकरा बतावेला हमने एक बैलून ले आई। बैलून में हमनी हवा भर दिए, और हवा भरे से पहले बैलून के हमनी तौल ले कि कितना ओकर वजन है। एक बाद हवा सहित हमनी ओकरा तौल कि कितना वजन है। तो हम देखा ही आई कि वजन कुछ न कुछ बढ़ जाइत है। तो जो दोनों के वजन के अंतर होलै वही हवा के हो गई वजन। एक मतलब ही निकल कि हवा में भी भार है, हवा में भी द्रव्यमान है और जगह घेरा है, तो भी पदार्थ कहलाते। अब कौन चीज़ पदार्थ ना कहलाते? जेकरा में ना द्रव्यमान हो ना जगह घेरा है। जैसे हो गई अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, जवानी, सुगंध, प्यार, घृणा, नफरत। तो ये सब भावना हुआ है, ये सब में ना कोई द्रव्यमान हुआ है और ना ये सब कोई जगह घेरा है। तो ये सब के हम पदार्थ ना कहबै। अब और बढ़िया से समझला हमने एक उदाहरण ले ही आई कि जैसे इत्र, सेंट जकरा हमने बोला ही। तो सेंट के जे बोतल या शीशी होलै वो तो पदार्थ होते, ओकरा में जे सेंट है वो भी पदार्थ होते। लेकिन वो सेंट जो सुगंध पैदा करते जो चारों तरफ फैल जा है, वो जगह तो घेरित है लेकिन ओकरा में कोई द्रव्यमान ना हुआ है, तो वो पदार्थ ना होते। तो पदार्थ हमने कहबै वही सब वस्तु के जेकरा में द्रव्यमान हुआ है और जो जगह घेरा है पदार्थ कहला है। अब हमने पढ़बै पदार्थ के विशेषता। पदार्थ की विशेषताएं
सबसे पहला है कि कोई भी पदार्थ हो सब छोटे छोटे कण से मिलकर बन रहा है। इतना छोटा कण जरा हमने आँख से भी ना देख सकली है। हाँ, यदि हम लोग माइक्रोस्कोप से देखबै तो दिखाई दे सकली है, काफ़ी छोटा कण हुआ है। तो जितने भी पदार्थ हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जरा हमने बाद में परमाणु अणु कहबै। तो अब कोई भी दो कण के बीच स्थान रहा है, खाली स्थान रहा है, जरा हमने बाद में आगे कहबै अंतराण्विक स्थान। तो एकरा प्रमाणित करेला हमने एक प्रयोग देखबै कि कोई बर्तन में पानी हमने ले ली और जितना एकर लेवल है, सतह है, कितना ऊंचा है, एकरा हमने नाप ली है। अब हमने एकरा में चीनी डालबै और ओकरा चलबै कोई चीज़ से। जब पूरा चीनी घुल जाता है तो हमने देखा ही कि पानी के लेवल जो पहले है वही अभियो है, पानी के लेवल में कोई बढ़ोतरी ना हुआ है। तो आखिर वो हमने चीनी के जो कण डाल लिए सब गए कहाँ? तो कहाँ गए? तो दो कण के बीच में जो रिक्त स्थान है, जो जगह खाली जगह है, ओकरे में जाके बैठ गए। एकरा से ये सिद्ध हुआ है कि जितना भी कण है पदार्थ के भीतर, सबके बीच में कुछ न कुछ जगह रहा है, जरा हमने अंतराण्विक स्थान कहा है। अब जे कण है ये तीन अलग अलग पदार्थ में, जैसे यदि ठोस कोई पदार्थ है तो ठोस पदार्थ में जो कण हुआ है वो काफ़ी सटल रहा है, सब आपस में एक दूसरे से इतना सटल रहा है कि आप कहीं हिल केवल अपना स्थान पर हिल डुल सकले है, लेकिन ओकरा में कोई गति ना हुआ है, वो चल ना पावा है। द्रव में वो स्थान कुछ ज़्यादा रहा है और गैस में वो स्थान सबसे ज़्यादा रहा है। तो हमने एक और गुण देखा ही है कि यदि ठोस, द्रव और गैस तीनों पर यदि कोई दबाव डालल जाए तो ठोस में कोई खास परिवर्तन ना हुआ है, द्रव में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन गैस के अणु के हमने काफ़ी दबाव देके दबा सकली है। एक बाद हमने देखा ही है कि सब कण के बीच, चाहे ठोस के कण हो या द्रव के कण हो या गैस के कण हो, सब के बीच में एक बल भी लगा है, जरा हमने अंतराण्विक बल कहे ये। तो अब हमने विशेषता जान लेवे के बाद ये जाने के कोशिश करबै कि आखिर कोई पदार्थ कब ठोस हो जाता है, कब द्रव हो जाता है और कब गैस हो जाता है। एकरा समझेला हमने दो चीज़ देखबै। पहला अंतराण्विक स्थान और दूसरा है अंतराण्विक बल। ये दोनों निर्धारित करा है कि कोई पदार्थ ठोस होता है कि द्रव होता है कि गैस होता है। यदि कोई वस्तु ठोस है तो ओकर बीच के जितना भी कण है, ओकर बीच के जो अंतराण्विक स्थान है, जरा हमने गैप कहिए, वो गैप एकदम कम रहा है, एकदम दोनों कण सटल रहा है। माने ठोस में अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। और हम ये भी जाना ही कि अंतराण्विक स्थान के ठीक उल्टा हुआ ही आंतरिक आणविक बल। जितना अंतराण्विक स्थान कम होता ही उतना ही अंतराण्विक बल ज़्यादा लगते ही।
एक मतलब ये होला कि ठोस के कण में बल इतना ज़्यादा लगा है कि काफ़ी मजबूती से एक दूसरे से जुड़ल रहा है ठोस के अणु। और यही कारण है कि कोई भी ठोस पदार्थ के आयतन और आकार दोनों निश्चित हुआ है। निश्चित माने कभी ना बदला है। यदि हम हाथ में जो मार्कर ले ली है, ये जितना जगह एक जहाँ लेवेला है, जहाँ कहीं भी रख देवे तो उतना ही जगह लेते ही, माने आयतन एक निश्चित है। और ये बेलनाकार है तो आकार भी एक बेलनाकार हमेशा रहते ही। अब जरा हमने आकार के बारे में समझ लिया कि आकार हुआ का है। तो कोई भी पदार्थ के आकार देखेला है तो हमने सीधे जाही ज्यामिति में, और ज्यामिति में सोचा ही आई कि आखिर ज्यामिति में इस तरह के चित्र को हम कहते क्या हैं, क्या कहल जाए वहाँ। जैसे हमने घर में खाए के सामान बनावा ही आटा उटा से बना है इस तरह के, जरा हमने पराठा कहे। अब कोई पूछे कि पराठा के आकार का है तो हमने सीधे ज्यामिति में जब वो सोचबाई कि वहाँ पर इस तरह के चित्र के कहल का जाए तो इस चित्र के वहाँ त्रिभुज कहल जाए तो ये आकार हो जाते त्रिभुजाकार। रोटी या पूड़ी हमने खाई इस तरह के रहा है तो एकरा हमने ज्यामिति में वृत्त का है तो ये हो गई वृत्ताकार। तो आकार के हमने परिभाषा कह सकली है कि किसी भी पदार्थ के ज्यामितीय स्वरूप को हम आकार कहते हैं, और जो पदार्थ जितना जगह लेता है वो उसका आयतन कहलाता है। अब कोई भी पदार्थ तीन अवस्था में रह सकता है, या तीन अवस्था में रहा है कोई पदार्थ, चाहे ठोस होते ही, ना तो द्रव होते ही, ना तो गैस होते ही। अभी तीनों के परिभाषा देवेला हमने यही दो चीज के यूज कर रही है, आयतन और आकार। यदि आयतन और आकार दोनों कभी न बदले तो वो पदार्थ ठोस होता ही। यदि आयतन बदल गई, आयतन रहलै वही बदल न गई, आयतन वही रहलै, और आकार बदल गई, हम जोन बर्तन में रखली वही बर्तन के आकार ले लेके तो वो पदार्थ द्रव कहलते। और दोनों बदल गई तो वो पदार्थ गैस कहलते। तो पदार्थ की अवस्था हमने देखबाई कि तीन प्रकार का पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य रूप से होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित है, द्रव में आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, और गैस में दोनों अनिश्चित। तो अब हमने जरा देखबाई पदार्थ का वर्गीकरण। यदि कोई पूछता है कि पदार्थ कितने तरह के होते हैं तो पहले तो हम कहबाई कि अपने के ही जो प्रश्न है ठीक ना है, इला कि पदार्थ के बांटे के दो तरीका है। आपने कौन तरीका पर जानना चाहिए थी? पदार्थ के वर्गीकरण। तो पदार्थ के वर्गीकरण हमने दो तरह से करिए। हमनी पदार्थ के वर्गीकरण दो तरह से करिए। पहला होला भौतिक आधार पर, दूसरा होला रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर
पदार्थ तीन तरह के हुआ है, अभी हमने तुरंत देख ली भी हल, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक आधार पर भी एक तीने भेद है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। आगे हमने देख भाई कि तत्व भी तीन तरह के हो सकती है, धातु, अधातु और उपधातु। अब हमने भौतिक आधार पर पदार्थ ये तीन तरह के हुआ है, हमने अभी कुछ देर पहले देख लिया कि तीनों जो प्रकार है पदार्थ के वो निर्भर करा है दो चीज़ पर, एक कण के बीच के जो गैप है ओकरा पर, और दूसरा दोनों के बीच में जो बल लगे थे ओकरा पर। तो ठोस में दूरी बड़ी कम रहा है, बल ज़्यादा लगा है, जे कारण से ठोस के आयतन और आकार दोनों निश्चित हो जाए। तो हम परिभाषा देवे कि वैसे पदार्थ जिनकर आयतन और आकार दोनों निश्चित हो ठोस कहलाता है। जैसे जितने भी धातु होते हैं, जितने भी हम लोग आसपास धातु देखा ही है, सोना, चांदी, लोहा, टीना, शीशा, सब धातु है, सब ठोस है। एक अलावे कोयला, लकड़ी, प्लास्टिक सब ठोस पदार्थ है। धातु में एगो अपवाद है, पारा धातु है के बाद भी द्रव अवस्था में पावल जाए कमरे के ताप पर। द्रव कहल जाए वैसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार बदल जाए। द्रव के हमने जोन बर्तन में रखा ही है ओकरे बर्तन के उ ले है आकार। मतलब यदि 1 लीटर हम दूध कहीं से लावी थी तो रहते ही 1 लीटर, बर्तन बदले से दूध 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर ना हो जाते, लेकिन हमने जोन बर्तन में रखबई वही बर्तन के वो आकार ले लेते। द्रव में आ जाए पानी, दूध, तेल, डीजल, पेट्रोल। पारा एकमात्र धातु है और अधातु में भी एकमात्र है ब्रोमीन। गैस दोनों से बिल्कुल अलग है। गैस वैसा पदार्थ है जेकर कण बड़ी दूर दूर रहा है। दोनों कण के बीच के जो अंतर आणविक दूरी जो गैप है वो बहुत ज़्यादा रहा है। नतीजा का है कि ना तो एक आयतन निश्चित हुआ है और ना ही आकार। गैस के कोई आयतन होबे न करा, हम जोन बर्तन में रख दे भाई ओकरे आकार और ओकरे आयतन ले लेते हैं। ये चीज़ द्रव में ना हुआ है। द्रव फैला ना है, 2 लीटर वाला के हम 10 लीटर में रख भाई तो नीचे तक रहते हैं, लेकिन गैस में हम 2 लीटर वाला के 10 लीटर वाला में डाल भाई तो पूरे बर्तन में 10 लीटर में वो फैल जाते हैं। तो गैस वैसा पदार्थ है जेकर ना तो आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है। इस तरह से हमने देखा ही है कि जितने भी पदार्थ दुनिया में है ओकरा अवस्था के आधार पर, भौतिक आधार पर हमने 3 भाग में बांटा ही है, ठोस, द्रव और गैस। अब तीनों का अलग अलग विशेषता है देख भाई। तो कुछ विशेषता एकदम चेंज कर जाए। जैसे हमने यदि आयतन के बात करबई तो ठोस के आयतन निश्चित, द्रव के भी आयतन निश्चित, लेकिन गैस के आयतन निश्चित ना है। अभी तुरंत हम बोली कि जोन बर्तन में रखबई ओकरे आयतन ही ले लेते ही। आकार के बात करबई तो ठोस के आकार तो निश्चित है, द्रव के आकार निश्चित ना है। जोन बर्तन में रखबई ओकरे आकार ले ले है, कारण कि यहाँ पर तनी जो गैप है वो बढ़ जा है। तो जो कण है आपस में इधर उधर होके और वही आकार के ले ले है द्रव में। और गैस में दोनों में से कुछ हो, ना आयतन निश्चित है ना आकार। अब एक हुआ संपीडिता कि यदि हम ऊपर से दाब डालबई तो आयतन बदलते कि ना बदलते। तो ठोस के कण चूँकि बड़ी सटल रहा है एक दूसरे से तो जगह ना है, गैप बड़ी कम रहा है, तो एकरा हमने कितना हो दाब डालबई तो कोई विशेष एकरा पर असर न पड़ते।
तो ये काफ़ी एकरा हमने कहा भाई कि काफ़ी दृढ़ पदार्थ है और इसका संपीड़ितता न के बराबर है। द्रव में चूँकि थोड़ा गैप रहा है इला हमने कुछ हद तक एकरा दबा सकली है, लेकिन गैस पर दाब के बड़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। गैस के हमने जितना चाहबई दबा के ओकरा संपीड़ित कर सकली है। अब एक गुण है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है विसरण। पहले हम समझबे कि विसरण है क्या। तो विसरण के गुण गैस में पावल जा है, द्रव में बड़ी कम और ठोस में बिल्कुल ना। तो विसरण है कि हम जाना है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या गुरुत्व बल के कारण जितना भी पदार्थ है ओकरा पृथ्वी अपन केंद्र की ओर खींचा है। अब जो भारी रहते ओकरा ज़्यादा बल से खींचते पृथ्वी, जो हल्का रहते ओकरा कम बल से खींचते। अब हमने एक उदाहरण देखा ही है। दो गैस हमने ली थी, एक गैस है ये बड़ी हल्का गैस है, दुनिया में सबसे हमने हल्का गैस के बात करवाई तो हाइड्रोजन हुआ है। हाइड्रोजन एक अनुभार हमने देखवाई तो 2 हुआ है। और एक गैस हमने ली थी ऑक्सीजन, एकर भार हमने देखवाई तो 32 हुआ है। तो ये तो एकदम साफ है। केकरो से हमने पूछ भाई कि बाबू ये तो बताओ कि दोनों में कौन भारी है, तो कोई बोलते कि ऑक्सीजन 16 गुना ज़्यादा वजन है एकर। लेकिन यदि दोनों के हमने एक साथ एक बर्तन में रख दिए तब का होता ही, यहाँ पर तनी छिद्र बना दे भाई और ऐसे। तब यहाँ पर यदि कोई पढ़ा लिखल आदमी ना हो और ओकरा से पूछल जाए कि ऑक्सीजन ज़्यादा भारी है और हाइड्रोजन कम भारी है, दोनों को हम यदि एक ही बर्तन में रखबाई तो कौन नीचे बैठता है और कौन ऊपर जाता है। तो आदमी सीधे हंस के बोलते है कि एकरा में कुछ है, जब भारी इसे नीचे बैठता है आज हल्का इसे ऊपर जाता है। चूँकि पृथ्वी के जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो यही हुआ है हर जगह। लेकिन गैस में यहाँ ये नियम लागू ना हुआ है, माने यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल गैस पर कोई काम न करा है। यहाँ का होता है कि जो हल्का है वो भी नीचे रहता है और जो भारी है वो भी नीचे रहते है, दोनों घुल मिल जाते आपस में ऐसे। दोनों कण जहाँ हर जगह है। अगर मतलब ये होला कि गैस में जरूर कोई ऐसा गुण है जेकरे कारण गैस के जितना भी कण है वो सब आपस में घुल मिल जा है। तो वैसा गुण किसी गैस का वैसा गुण जेकर कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में और घनत्व में अंतर रहे के बाद भी आपस में कोई गैस के अणु घुल मिल जाए, आपस में एकदम मिक्स कर जाए, तो ई गुण के कहल जा है विसरण। तो विसरण के गुण सबसे ज़्यादा यदि कहीं पावल जा है तो गैस में, बड़ी कम द्रव में और ठोस में न के बराबर। अब विसरण के गुण इला भी महत्वपूर्ण है कि हमने देखा ही कि कहीं भी एक बड़ा कमरा के कोना में हमने अगरबत्ती जला के छोड़ दे तो कुछ देर के बाद देखा ही कि अगरबत्ती के सुगंध पूरा कमरा में फैल जा है, बल्कि आसपास भी। तो ये भी विसरने के गुण के कारण हुआ है। हाँ, वहाँ पर एक चीज़ बड़ी समझे वाला है कि जो पदार्थ जितना हल्का होता है उतना तेजी से आगे बढ़ता ही और विसरित होता ही, और जो गैस भारी होता ही वो कम गति से विसरित होती है। तो गैसों के विसरण के कारण ही सुगंध या दुर्गंध एक स्थान से दूसरे स्थान तक
आसानी से जा है। तो विसरण भी पदार्थ के ठोस द्रव गैस के एक काफ़ी महत्वपूर्ण गुण है, जरा बारे में हमने जाना है। अब आपस के गति, जो कण है गति, तो ठोस में चूंकि अंतर आणविक बल सबसे अधिक हुआ है, तो ठोस के जो कण है ओकरा में गति ना के बराबर हुआ है। खाली अपने स्थान पर इधर उधर हिल सकली है, लेकिन ओकरा में कोई गति ना हुआ है। द्रव के बीच में कुछ स्थान बन जा है और बल यहाँ कम हो जा है, अंतराणिक बल, तो यहाँ पर स्थान कुछ बढ़ जा है। लेकिन गैस के अणु काफ़ी दूर दूर रहा है। हमने ये चित्र से देख भी सकली है कि यदि हमने गैस के, यदि ठोस के अणु कोई बर्तन में हमने रखी तो बिल्कुल सटल रहा है इस तरह से। द्रव में अणु कुछ दूर, गैस में बहुत दूर दूर। अब हमने यदि ताप या ओकरा कह सकली हमने गर्मी बढ़ाइए, तो गैस के जे अणु है एकरा ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हुआ है आ एकर कण और बड़ी तेजी से गति करे लगा है, जरा हमने गतिज ऊर्जा का है वो बढ़ जा है। द्रव में एकरा से कम रहा है और ठोस में सबसे कम रहा है। तो इस तरह से हमने देखा ही कि ठोस, द्रव और गैस तीनों बहुत तरह से एक दूसरे से भिन्न हुआ है, जरा हमने और भी कुछ प्रयोग से समझ सकली है। लेकिन अभी हमने देखबै कि रासायनिक आधार पर ये पदार्थ के हमने बांटली, तो वहाँ तीन भेद है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। अभी तीनों ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। तत्व के हमने बांटली है तीन भाग में: धातु, अधातु और जकरा में दोनों गुण हो जा है उपधातु। यौगिक के भी हमने दो भाग में बांटली है: अकार्बनिक और कार्बनिक। और इसी तरह से मिश्रण के भी दो भाग में हमने बांटबै: समांग विसमांग। ई पदार्थ के वर्गीकरण होला रासायनिक आधार पर। तो रासायनिक आधार पर पदार्थ के तीन भाग होलै: तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये तत्व और यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ हुआ है और मिश्रण अशुद्ध। अब तत्व हमने कहा है कि जेकर भीतर जितना भी कण है, जरा हमने परमाणु कहे, वो सब एक तरह के हुआ है। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक और तरह से हमने एक परिभाषा दे सकली है कि तत्व के चाहे हमने जितना टुकड़ा करिए, मतलब ओकरा विभाजित करिए, कोई नया चीज़ ना बनते। तो यदि किसी चीज़ को तोड़ी जाए आदमी और अंत में ऐसा स्थिति आ जाए कि तोड़ना संभव ना है, तो वही जे कण हुआ है ओकरा हमने परमाणु कहा है।
तो किसी भी तत्व के भीतर के सभी परमाणु एक तरह के होते हैं या एक शुद्ध पदार्थ है। अब रसायन शास्त्र में जितना भी तत्व है सब के हमने नाम न देके एक छोटा एक चिन्ह दे हियै जेकरा नाम है संकेत। तो रसायन शास्त्र में सभी तत्वों के लिए एक संक्षिप्त रूप देल गेल है जेकरा हमने संकेत कहिए। संकेत दो भाषा में देल जा है, एक लैटिन भाषा में और दूसरा अंग्रेजी भाषा में। दो भाषा में हमने कोई भी तत्व के संकेत के निरूपित कराइए, व्यक्त कराइए, बतावही। तो लैटिन भाषा में यदि हमने देखी तो अभी पूरे रसायन शास्त्र में 118 तत्व हैं। 118 तत्व में केवल 11 तत्व ऐसा है जेकर संकेत हमने लैटिन नाम से दे हियै। तो यहाँ हम का करबे कि जितने भी तत्व है ओकरा हमने 5 भाग में बांटबे। पहला वाला तो लैटिन भाषा के आधार पर होते 11 तत्व। हम देखबे ओकरा भी कि कौन कौन 11 तत्व है और ओकर लैटिन नाम का हुआ है, ओकर अंग्रेजी में का नाम हुआ है। लेकिन हम देखबे कि संकेत जो है वो लैटिन नाम पर। तो एकरा समझेला हमने एक दो गो उदाहरण देखी थी जरा। जैसे रसायन शास्त्र में एक तत्व है सोडियम। एकरा यदि हम लोग अंग्रेजी में लिखी आई तो ऐसे लिखते सोडियम, लेकिन एकरा लैटिन नाम है नेट्रियम। ओकरा भी अंग्रेजी वाला लेटर से लिखे पड़ते लैटिन नाम के भी, न तो फिर संकेत हमने ना दे पाबे। अब संकेत एकर हुआ ही एने, जबकि देखी थी हमने कि सोडियम के कोई भी अक्षर में एने ना है, लेकिन लैटिन नाम में एने है। तो नेट्रियम से हमने 2 गो शब्द ले ही एने, यही हो जा है सोडियम के संकेत। तो ई हो गई तत्व का नाम हिंदी में, ई अंग्रेजी नाम हो गई, ई लैटिन नाम हो गई, आई संकेत हो गए। इसी तरह से हमने 11 तत्व लिख सकली है। यदि हम लोग पोटेशियम देखिए तो पोटेशियम के अंग्रेजी में हम लोग ऐसे लिखबे पोटेशियम, लेकिन एकर लैटिन नेम है कैलियम। तो एकर संकेत है के। इसी तरह से हमने यदि चांदी देखिए एकर अंग्रेजी में हमने कहे सिल्वर, अर्जेंटम कहे लैटिन में, और एकर संकेत भी एजी। तो यहाँ हम देखी थी कि लैटिन नेम में भी तीनों तरह से संकेत देवल जाते, चाहे तो पहिलका अक्षर से, जैसे कैलियम हो गई पहिलका अक्षर ले गई, 2 लगातार अक्षर भी ले ली यहाँ एने, और यहाँ पहला और तीसरा भी ले लिए। तो एक चीज़ तो एकदम साफ है
कि संकेत चाहे जो तत्व के भी दिल जाए, चाहे अंग्रेजी में आगे हमने देखबै या लैटिन में, तो पहला अक्षर के तो इस्तेमाल होबे करा है एकदम गारंटेड। इसे नेट्रियम में भी पहला अक्षर एन अलै, 2 अक्षर आ गए, यहाँ भी अलै, यहाँ भी अलै। अब पहला अक्षर के बाद हमने 2 लगातार अक्षर भी ले सकली है, पहला और तीसरा भी ले सकली है, कहीं कहीं पहला और चौथा भी ले सकली है। यदि हमने सोना देखिए तो सोना के अंग्रेजी में गोल्ड कहल जा है, लेकिन एकर लैटिन नेम है औरम। तो ये भी 2 लगातार अक्षर से AU। हमने लोहा देखिए अंग्रेजी में कहल जा है आयरन, लेकिन लैटिन नेम है फेरम। तो एकर संकेत भी एफ ही होते, यहाँ भी 2 लगातार अक्षर। इसी तरह से हमने तांबा देखिए अंग्रेजी में होता है कॉपर, यहाँ होता है क्यूपरम, एकरा CU कहबे। इसी तरह से हमने देखी थी यही कि 11 तत्व के हमने संकेत लिखबै। तो आज हमने देख लिया कि पदार्थ का है, पदार्थ कितना तरह के हुआ है, पदार्थ के कैसे हमने बांटबै, पदार्थ के का विशेषता हुआ है, भौतिक आधार पर पदार्थ कितना तरह के हुआ है, रासायनिक आधार पर पदार्थ कितना तरह के हुआ है। रासायनिक आधार में तत्व पढ़ ली हमने, आ तत्व के संकेत देख लिए। अगला जो हमनी के क्लास होता है ओकरा में हमने और लैटिन नाम देखबै, और फिर देखबै कि अंग्रेजी के आधार पर हम कैसे तत्व के संकेत दें।